हेलो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। सब्जेक्ट आपका होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है। आई नो इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है, इकोनॉमिक्स सॉरी जो बुक है आपकी, बहुत ही बच्चों को लगती है कि बहुत टफ है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तो मैं ना कोशिश करूंगी आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए बनाती हूँ तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। देन अगर मैं सिर्फ हिंदी बनाती हूँ तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा दोनों को लेके चलूं ताकि मैनेज हो पाए, ताकि अगर किसी को भी ये वीडियो मिले तो इजीली हिंदी हो या इंग्लिश हो समझ पाए कि मतलब कि इस चैप्टर में बोला क्या जा रहा है, डेफिनेशन क्या है, मतलब हमें पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें। ठीक है। पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स जो है, जो सब्जेक्ट है, इतना भी टफ नहीं है। अगर आप इसको बहुत ही आराम से संयम के साथ पढ़ेंगे तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी, और अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है। मैं आपसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको कोई उपदेश वगैरह नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, आज हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बुक आपकी ये है। होपफुली सारे बच्चों के पास ये बुक हो। ठीक है। या हो सकता है आपको बुक सही से ना दिख रही हो। ठीक है। देन चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा। ठीक है। अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। ठीक है। ये है हिंदी में इसका नाम। अगर मैं बात करती हूँ इसका इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इंग्लिश में आपके लिए जो चैप्टर है उसका नाम आपका बन जाएगा, वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया चैप्टर का नाम क्या है, और देन इंग्लिश में भी मैंने आपको इस चैप्टर का नाम बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र की बुक पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट सबसे पहली जो एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको जो पहला टॉपिक ही है वो है आपके लिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या है। तो इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है। एक डेफिनेशन की तरीके से भी समझ सकते हो, और अगर आपको नॉर्मली समझ में आए तो वैसे भी समझो। ठीक है। तो पहला अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो इकोनॉमिक्स इट मीन्स आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। ठीक है। और शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, कोई किताब, कोई बुक। ठीक है। जिसके बारे में, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, मतलब कि एक तरफ बात हो रही है मनी की और एक तरफ बात हो रही है बुक की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब ग्रंथ, जिसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। और इसमें हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजों, जैसे कि हमने इसमें समाज मतलब कि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनके समाधान का अध्ययन करते हैं। बहुत, ये दो तीन एग्जाम्पल आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ प्लस शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। इतना आप खाली फिलहाल में समझिए। ठीक है। जिसमें व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया जाता है, बिजनेस के बारे में बातें, इस प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, जिसमें आपकी जीडीपी आ रही है और आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये सब कुछ आपका बेसिकली अर्थशास्त्र में। इसमें माइक्रो भी होता है और मैक्रो भी होता है, तो कह सकते हैं व्यष्टि भी है, समष्टि भी है। ठीक है। ये अर्थशास्त्र में है। तो अर्थशास्त्र के हमने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन समझ में आई। चलो, होपफुली आपको समझ में आई हो। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर आपका आता है इसमें, वो आता है उपभोक्ता। क्या आता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? ठीक है।
तो हु इज अ कंज्यूमर, ठीक है, इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको। अब एक बार बुक की लैंग्वेज देखते हैं, बुक में बोला क्या क्या है, बुक की डेफिनेशन क्या है। तो बुक की डेफिनेशन है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है, क्या है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब कि उपभोक्ता, इट मीन्स उपभोक्ता मतलब हम, ठीक है, उपभोक्ता मतलब हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब कि अपनी जरूरत के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी वस्तु का, ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गई आपकी, हम बात करते हैं जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, हमें भूख लगी हमने खा लिया, हमने उसको भूख कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। साथ साथ सेवा हो गई, तो सेवा जैसे कि बहुत तरीके से, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, तो उसके बदले में आप उसको जो भी है पेमेंट कर रहे हैं। टीचर है, टीचर आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है, उसके बदले में आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। देन अगर मैं बात करूं और भी दो तीन चीजों की, जैसे ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर अपनी सर्विस आप प्रोवाइड करा रहा है, आप उसके बदले में उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और भी मल्टीपल, जैसे कि आपके घर में मैं बात करती हूँ, मेड आती होगी किसी किसी के घर में, ठीक है, तो मेड क्या कर रही है, अपनी सर्विस आप प्रोवाइड कर रही है, देन उसके बदले में आप उसको पेमेंट कर रही है। मतलब जो भी अपने काम के बदले पैसा आपको दे रहा है, मतलब जो काम करके पैसा दे रहे, पैसा आप उसको दे रहे हो, काम करवा रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसे बोलते हैं सेवा, ठीक है, सेवा उसने आपको दी, आपने उसके बदले में उसको पेमेंट करी। तो अगर तो हम वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं, कौन कौन करता है, उपभोग कौन कर रहा है, उपभोग एक शब्द है ना, उपभोग कौन करता है, उपभोक्ता करता है, उपभोग कौन करता है, उपभोक्ता करता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एक इसमें वर्ड आया उपभोग, तो उपभोग है क्या चीज, उपभोग का बेसिकली हम छोटी छोटी सी मीनिंग अगर बताएं, हम उसको कंजप्शन, हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी सामान का। जैसे कि मेरे को अभी चाय पीने का मन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भाई चाय पीने के लिए मैंने क्या किया कि मैं चाय बनाने गई, चाय बनाई मैंने, ठीक है, देन उसको मैंने चाय बना के मैंने उसे पिया, चाय को मैंने पिया, तो उसे मैंने क्या किया, कंज्यूम किया ना। और कंज्यूम करता कौन है, कंज्यूमर। लेकिन यहाँ ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ ये वस्तु है। लेकिन अगर मैं सेम बात करूं सर्विसेज की, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ सर्विसेज मतलब सेवा की, तो सेवा जैसे कि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और देन उसके बदले में उससे फीस ले रही हूँ, तो मैंने उसको अपनी सेवा दी ना, ठीक है, उसके बदले में उस बच्चे ने मुझे पेमेंट करी, जो भी फी होती है। सेवा भी समझ में आ गया आपको, वस्तु भी समझ में आ गया और आपको उपभोग भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं बुक में जो भोग की मतलब कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसमें ना हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, जो बुक में डेफिनेशन हमें वही पढ़नी होती है, वही सेम हमें देना होता है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप अलग से डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन ऐसी लगनी चाहिए कि प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो बुक की लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज ना लगे, ठीक है। चलो जी, उपभोग वह क्रिया है, उपभोग का मतलब क्या होता है, कंजप्शन, कंज्यूम करने वाला पर्सन, ठीक है, जो उपभोग कर रहा है, उपभोग मतलब हम उसका कंजप्शन कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। उपभोग वह क्रिया है, उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए हमने क्या करी, अपनी आवश्यकताओं की, हमने नीड्स की, जो हमने पूरे अच्छे से प्रत्यक्ष, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी कह सकते हो, पहले मतलब कि प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का, हमने क्या किया, वस्तु तथा सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। वस्तु और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का मतलब क्या होता है, मतलब जो वस्तु है वो कितने में मिल रही है, ठीक है, जो वस्तु है वो कितने में मिल रही है, देन वो सेवा जो है, वो सेवा हमें जो मिल रही है उसकी पेमेंट क्या है, उसकी उपयोगिता मूल्य है ना वो, ठीक है, उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है।
वस्तु के उपयोगिता मूल्य का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की जो भी हमारी नीड्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्निहित क्षमता या गुण। मतलब जो वस्तु है, जो सेवा है, जो हम यूज कर रहे हैं, उसके मतलब गुण क्या है, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है। आई होप आपको ये 2 डेफिनेशन समझ में आई हो, उपभोक्ता उपभोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।